हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज रिप्रोडक्शन इन साइकन, जिसकी मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम उसके अंदर उसकी लाइफ साइकिल के हैं या लाइफ हिस्ट्री के हैं या उसके अंदर रिप्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन साइकन। साइकन के अंदर देखें तो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, मीन्स लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन जो है बहुत सिंपल टाइप का होता है इसके अंदर, उसके बारे में मैंने अभी इसमें डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर मैंने केवल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लें कि दीज ऑर्गेनिम्स आर मोनेशियस। मोनेशियस मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सिंगल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसे हम परनिसेशन कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन है वो इसके अंदर इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पर प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलती है। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। गाइनी वर्ड मीन्स फीमेल के लिए होता है और एंड्री वर्ड जब लगा होता है दैट इज़ फॉर मेल। तो प्रोटोगाइनी रिप्रेजेंट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर फर्स्ट। तो क्योंकि दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो हैं सिंगल ऑर्गन के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर जो देखा जाए फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं पहले मैच्योर होते हैं, बाद में जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। हम देखते हैं ओवा एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्क्योसाइट सेल्स इन मेसेनकाइम। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होते हैं, आर्क्योसाइट्स होते हैं, थीसोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो उसमें जो आर्क्योसाइट्स हैं वो जो है ओवा और स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बाई द लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म मूव्स इन वाटर टू रीच अदर स्पॉन्ज। क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवा तो जो है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो नेचुरली है जो ओवा है वो तो मैटरनल बॉडी के अंदर ही रहेगा, या हम कहें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। बट जो स्पर्म्स है वो वहाँ से रिलीज होते हैं और वाटर के थ्रू जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है। तो अब हम देखते हैं पूरा एक मैंने यहाँ पर साइकिल ड्रॉ की है उसके थ्रू कि कैसे जो है पूरा इस फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये ओवा दिखाया है, और ओवा क्योंकि बाहर की तरफ जो है कोइनोसाइट्स होते हैं यहाँ पर, तो अंदर जो है ये मेसेनकाइम भरा होता है, और उसके बाहर की अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो पिनेकोडम। तो पिनेकोडम और कोइनोडम के बीच में मेसेनकाइम होता है। तो आर्क्योसाइट सेल्स जो हैं वो मेसेनकाइम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर जो है ओवा जो है प्रोड्यूस होता है। तो ओवा ये हमें मेसेनकाइम के अंदर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये स्पर्म सेल जो है वो दूसरी ऑर्गन से जो है वो रिलीज होकर यहाँ पर पहुँच रही है। अब और ये जो कोइनोसाइट्स हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो स्पर्म मूव्स इनसाइड दी कॉलर सेल्स। जो स्पर्म यहाँ तक पहुँचा है वो जो कॉलर सेल्स, जो कोइनोसाइट्स की कॉलर सेल्स होती हैं, ये वाली जो पार्ट होता है जिसमें मैं आपको जब मैंने मॉर्फोलॉजी बताई है उसमें इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो कॉलर सेल के अंदर एंटर कर जाता है और जो उसका टेल पोर्शन है वो बाहर ही रह जाता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो जो कोइनोसाइट सेल है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो एंटर करता है। यहाँ पर जो सेल है वो मॉडिफाई हो जाती है और उसका कॉलर और जो उसका फ्लैजिला है वो जो है वो लॉस हो जाता है और वो थोड़ा ओवल शेप का होके नर्स सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेल विद स्पर्म्स हैड मॉडिफाइड बिकम ए नर्स सेल एंड सिंक्स इन द मेसेनकाइम विद स्पर्म हेड। तो यहाँ पर जो स्पर्म हेड के साथ ये इस तरह से मॉडिफाई होके जो है उसके अंदर सिंक करना शुरू, मेसेनकाइम के अंदर सिंक करना शुरू कर देता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है, और जो नर्स सेल है या जो कोइनोसाइट है जो पर्टिकुलर उसको कैरी कर रहा है स्पर्म को, उसको हम कैरियर सेल कह सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि अपना फ्लैजिला और कॉलर को लॉस्ट कर देता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज विद दी ओवम न्यूक्लियस। इस तरह से जो है वो ओवम न्यूक्लियस क्योंकि ये है उससे फ्यूज़ करता है और जाइगोट इज फॉर्म। वहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूजन से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी के अंदर दो पार्ट में उसे डिवाइड किया गया, पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड और सेकंड जो है वो दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर हम देखें अर्ली एम्ब्रियोजेनी है, वहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्ट है दैट इज क्लीवेज, क्योंकि जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर क्लीवेज जिसे हम विदलन कहते हैं उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड
जो तीनों क्लीवेज देखें तो वो कैसे हैं, होलोब्लास्टिक, इक्वल एंड वर्टिकल क्लीवेज है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज वो होती है जबकि जो सेल्स हैं, सपोज दिस इज जाइगोट, वो इक्वल टू पार्ट्स में, मतलब इक्वली पूरे तरह से डिवाइड करे, दैट इज कंप्लीट, मीन्स होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इस तरह से पूरा एग जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक। दूसरी चीज़ मैंने उसमें लिखी इक्वल, दोनों सेल्स जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं वो इक्वल साइज़ की हैं, इसलिए इक्वल। और वर्टिकल मीन्स एनिमल पोल से वेजिटल पोल्स की तरफ हो रहा है, तो उस जो फरो बनती है, जो ग्रुप बनती है, उसे हम कहते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पर पहला जो फर्स्ट 3 क्लीवेज हैं वो तीनों ही कैसे हैं, होलोब्लास्टिक, इक्वल एंड वर्टिकल क्लीवेज। अब आप देख सकते हैं तो फर्स्ट 2 सेल बनी, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल जो है फॉर्म हुए। उसके बाद हम देखें जो फोर्थ क्लीवेज है दैट है होलोब्लास्टिक बट हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल। मीन्स आपने ये देखा कि जैसे ये 4 सेल बन गई, सॉरी 8 सेल जो है वो बनी। अब 8 सेल बनने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लीवेज था उसके अंदर जो क्लीवेज हुई दैट इज हॉरिजॉन्टल, मीन्स 90 डिग्री टू दी एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल, या हम के 90 डिग्री टू दी वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर ये और थोड़ा सा क्या है, हॉरिजॉन्टल जो क्लीवेज होता है वो मिड में नहीं होता, मिड से या तो थोड़ा सा ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये जो क्लीवेज है, जो फोर्थ क्लीवेज दैट इज थोड़ा सा अप ऊपर की तरफ हुआ, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो एक अनइक्वल साइज की हो गई, और ये जो बने वो माइक्रोमियस, और नीचे वाले जो बने वो मैक्रोमियस बन गए। तो इस तरह से वहाँ पर जो हम देखें जब क्योंकि 8 सेल स्टेज ऑलरेडी बन चुकी है और वो स्टेज जो आई 16 सेल, तो वहाँ पर जो 16 सेल्स होंगी उसमें 8 सेल जो है अपर टीयर बनाएंगी दैट इज़ माइक्रोमियस, और 8 सेल जो है वो मैक्रोमियस बनाएंगी या लोअर टीयर बनाएंगी। अब मैक्रोमियस जो है उनके अंदर डिवीज़न, जो नेक्स्ट क्लीवेज हम देखें उसमें जो मैक्रोमियस है उनके अंदर कोई क्लीवेज नहीं होता। मैक्रोमियस जो है रिमेन्स अनडिवाइडेड फॉर सम टाइम, बट माइक्रोमियस डिवाइड अंडरगो रैपिड डिवीजन एंड बिकम फ्लैजिलेटेड। तो उनके अंदर जो है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक्रोमियस है वो बहुत फास्टली डिवाइड किए, और मैक्रोमियस जो है वो उनका नंबर 8 ही रहा। तो मैक्रोमियस डिवाइड किए और उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, और साथ में जो है वो फ्लैजिलेटेड हो गए। तो जो माइक्रोमियस है वो इसका एंटीरियर पार्ट बनाते हैं, और मैक्रोमियस जो है वो लोअर पोजीशन लेते हैं, दैट इज़ दे फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट। इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। इस स्टेज में आके अभी तक जो सारा प्रोसेस चल रहा था वो जो पेरेंटल बॉडी है उसके मीजेनकाइम के अंदर चल रहा था। अब यहाँ से जो है जो एम्फीब्लास्टुला है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, सेपरेट फ्रॉम द मैटरनल मीजेनकाइम, एंड comes outside from the organism. Now मैक्रोमियस डिवाइड, माइक्रोमियस इनवेजिनेट। अब क्या होता है, जो मैक्रोमियस हैं वो भी डिवाइड करना शुरू करते हैं और उनका नंबर बढ़ता है, बट जो माइक्रोमियस है वो उसके अंदर धंसना शुरू कर देते हैं, इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो हम देखें तो ये इस थोड़ा सा इसको इस तरह से टिल्ट करके दिखाया गया है आपको। तो ऊपर तो पूरी जो कवरिंग दिखाई देती है वो मैक्रोमियस की दिखाई देती है, और जो अंदर की तरफ हमें दिखाई, क्योंकि वो सिंक कर गए, वो जो है क्योंकि ऊपर जो मैक्रोमियस हैं और एक ब्लास्टोपोर तो होता ही है, तो उस ब्लास्टोपोर से सारे जो माइक्रोमियस हैं वो अंदर की ओर धंस जाते हैं और अंदर की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो वो इंटरनल मतलब हम कहें एंडोडर्म फॉर्म कर देते हैं एक तरह से। तो एंडोडर्म, तो फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है वो पूरा अंदर की तरफ जो है मूव कर जाती हैं। इस स्टेज को बोलते हैं स्टोमोब्लास्टुला, रिजेंबल विद गैस्टुला, जो कि गैस्टुला से रिजेंबल करता है। अब फ्लैजिलेटेड सेल्स, क्योंकि आपने जो मैंने कैनाल सिस्टम बताया है तो मैंने उसमें बताया है कि जो कोइनोसाइट्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, जैसे यहाँ भी दिखाया है आपको, और जो पिनेकोडर्म लेयर होती है या पिनेकोसाइट्स होते हैं दे आर मस्कुलर इन नेचर। तो जो मैक्रोमियस हैं वो तो बनाएंगे इसकी आउटर लेयर मीन्स एक्टोडर्म दैट इज पिनेकोडर्म लेयर, और जो माइक्रोमियस हैं वो इसकी बनाएंगे कोइनोडर्म लेयर मीन्स कोइनोसाइट सेल्स, इसीलिए वो अंदर की साइड धंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसका अरेंजमेंट हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोजेनिका, दैट इज मेटामॉर्फोसिस मीन्स कायांतरण। लार्वा फिक्स
विद सबस्ट्रेटम। इस स्टेज में जो लार्वा है अपने आप को एक सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेता है और उसके अंदर इलोंगेशन शुरू हो जाते हैं विद द ब्लास्टोपोरल एंड लेंथन इनटू सिलेंडर एंड डेवलप डर्मल ऑस्टिया। जो ब्लास्टोपोरल एंड होता है मतलब यहाँ से ये अपने आप को सरफेस से अटैच कर लेता है, उसके बाद ये इलोंगेट होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारे डर्मल ऑस्टिया और स्पिक्यूल्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं ओलियंथस स्टेज। अब इस स्टेज में आके जो इसका जो डिस्टल एंड है यहाँ पर जो है ऑस्कुलम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मीजेनकाइम डेवलप फ्रॉम बोथ लेयर्स ऑल्सो डेवलप स्पिक्यूल्स। तो इस स्टेज में मतलब स्पिक्यूल्स भी डेवलप होना चाहिए, तो मीजेनकाइम भी डेवलप हो जाता है और डिस्टल फ्री एंड डेवलप ऑस्कुलम। इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स डेवलप कोइनोडम एंड आउटर मैक्रोमियस डेवलप पिनेकोडम। तो इस तरह से हम देखें ये सबस्ट्रेटम अटैच हो गया और यहाँ पर जो है धीरे धीरे पूरा शेप लेने लग, ये एलोंगेट होके यहाँ पर ऑस्कुलम डेवलप करने के साथ साथ थोड़ा सा शेप लेना शुरू करता है। तो ये इसकी यंग स्टेज है और उसके बाद एडल्ट को देखें तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है, जहाँ पर ऑस्कुलर फ्रिंज डेवलप हो जाती है, ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है, डर्मल ऑस्टिया, स्पिक्यूल्स और ये सबस्ट्रेटम से इस तरह से अटैच रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको यही बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, जो ये यहाँ पर जो एडल्ट बॉडी है वो एक बड का फॉर्मेशन शुरू कर देती है। इस तरह से यहाँ पर जो है एक बड का फॉर्मेशन शुरू कर देती है और ये बड जो है धीरे धीरे साइज़ में बड़ी होती चली जाती है और जब वो बड़ी हो जाती है तो अपने आप को सेपरेट कर लेती है और दूसरे सबस्ट्रेटम से जो है वो अटैच कर लेती है और अटैच करने के बाद जो है वो अपनी सेपरेट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है या हम कहें रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।